दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले तूफान की दस्तक है। मिडिल ईस्ट की रेत में बारूद बिछ चुका है, समुद्र की लहरों के नीचे जंग का शोर उठ रहा है और आसमान में उड़ते फाइटर जेट इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ताकत की भाषा बोली जाएगी। सवाल यह नहीं है कि तनाव बढ़ रहा है, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ चुकी है, और अगर हां तो उसमें भारत की भूमिका क्या होने वाली है। दोस्तों, क्या मिडल ईस्ट में सीजफायर का अंत हो चुका है? क्या अमेरिका दोबारा प्रहार करने की तैयारी में है? ये सवाल आज सबसे बड़े बन चुके हैं, क्योंकि कल रात फुजैरा के ऑयल डिपो पर 16 मिसाइलों से जो प्रहार हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आज 6 मई है और खबर यह है कि संकट में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। जैसे ही खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अस्वीकार्य करार दिया और अब खबर आ रही है कि राफेल सहित भारतीय सेना रवाना हो चुकी है। दोस्तों, बात अब सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपनी नेवी उतार दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने नया नक्शा जारी कर यह साफ कर दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमा में किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि भारत ने अपने राफेल और 15,000 जांबाजों को जिस तरह रणनीतिक पॉइंट्स पर तैनात किया है, उससे ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। परेशानी की बात यह भी है कि ईरान अब पाकिस्तान के बेहद करीब जा रहा है, वही पाकिस्तान जिसके साथ यूएई के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि उसने 15,000 शिया नागरिकों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया है। इस बदलती कूटनीति ने भारत को यूएई का साथ देने पर मजबूर कर दिया है। आखिर भारत ने इतनी बड़ी सेना क्यों भेजी? क्या हम किसी बड़े संकट की दहलीज पर खड़े हैं? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हर उस सच से पर्दा उठेगा जो अब तक आपसे छिपाया गया। अब जरा जमीनी हकीकत को तफसील से समझिए। फुजैरा पर यह प्रहार सिर्फ यूएई पर प्रहार नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की उस नस को काटने की कोशिश है जिसे पाइपलाइन कहा जाता है। दरअसल फुजैरा से होकर गुजरने वाली यह पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास कर सकती है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर यह रास्ता चालू रहा तो हॉर्मुज पर उसका दबदबा खत्म हो जाएगा और तेल की कीमतों पर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। इसीलिए 16 मिसाइलों के जरिए इस ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर दबाव बना रहे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ने लगीं। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान के 15,000 से ज्यादा शिया नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया और उनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए हैं। इस कड़वाहट ने पाकिस्तान को सीधे ईरान के पाले में खड़ा कर दिया है। भारत के लिए यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो खाड़ी क्षेत्र में भारतीय हितों और हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। यही वो वजह है जिसने भारत को कड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। आज जब राफेल सहित भारतीय सेना रवाना हुई है तो इसका मतलब साफ है, भारत अब केवल बचाव नहीं करेगा। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी नेवी भी तैनात है ही, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उससे ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और 15,000 जांबाजों के जरिए ऐसी घेराबंदी की है कि किसी भी गलत हरकत का जवाब अब सेकंडों में मिलेगा। ईरान ने इशारा किया है कि वो किसी भी हमले का इंतजार नहीं करेगा और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि 2026 का भारत अपने नागरिकों और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या यह घेराबंदी किसी बड़े संघर्ष का संकेत है, या फिर भारत की यह बढ़ती ताकत दूसरी तरफ की सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। अब उस खबर पर गौर कीजिए जिसने इस संकट को विश्व युद्ध जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है। अमेरिका ने बाकायदा प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर दिया है, जिसका एक ही मकसद है, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी खतरों से सुरक्षित निकालना। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। ईरान ने एक नया आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपना इलाका बताते हुए साफ कर दिया है कि यहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर वह हमला करेगा। यह सीधी चुनौती है उस प्रोजेक्ट फ्रीडम को जिसे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। कल रात ही ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी जहाज पर क्रूज मिसाइल से प्रहार किया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में इसे पूरी तरह नकार दिया, लेकिन जब ईरान ने वीडियो सबूत जारी किए तो ट्रंप को एबीसी न्यूज पर यह मानना पड़ा कि प्रहार हुआ था, भले ही उन्होंने इसे छोटा मोटा करार दिया। यह डिनायल पॉलिटिक्स यानी इनकार की राजनीति दिखाती है कि पर्दे के पीछे तनाव कितना गहरा है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की 6 तेज रफ्तार स्मार्ट बोट्स को डुबो दिया है, जबकि सीएनएन की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के पलटवार ने अमेरिकी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन असली खबर तो यह है कि भारत ने इस एक्शन रिएक्शन के खेल को कैसे पलटा है। भारत ने केवल बयान जारी नहीं किया, बल्कि राफेल सहित अपनी सेना को उस मोर्चे पर तैनात कर दिया है
जहां से ईरान के हर मूव पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 15,000 सैनिकों की तैनाती और आसमान में राफेल की गूंज ने ईरान के लिए घेराबंदी को पूरा कर दिया है। ईरान अब समझ चुका है कि अगर उसने कोई भी प्री एम्प्टिव वर्षंतर सरमा और स्ट्राइक करने की कोशिश की तो अब उसका सामना सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि उस भारतीय सेना से होगा जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान की पूरी कोशिश इस समय हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखने की है, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अगर हॉर्मुज खुला रहता है तो ईरान का तेल सप्लाई पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि उसने यूएई के फुजैरा को निशाना बनाया ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि हॉर्मुज के बिना कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारत ने इस खेल में प्रवेश करके यह साबित कर दिया है कि खाड़ी की लहरों पर अब किसी एक का एकाधिकार नहीं चलेगा। क्या भारत की यह मौजूदगी ईरान को समझौते की मेज पर लाएगी या यह घेराबंदी और भी सख्त होगी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज जब हमारे 15,000 जांबाज सैनिक और राफेल के पायलट अपनी जान हथेली पर लेकर 7 समंदर पार हमारे तिरंगे की आन बान और शान के लिए डटे हुए हैं और इस जज्बे के लिए हम एक सेकंड का समय नहीं निकाल सकते। अगर आपको भी गर्व है भारतीय सेना के इस पराक्रम पर और आप चाहते हैं कि हमारे घायल भाइयों को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारे वीर जवानों के लिए आपका डिजिटल समर्थन है। और देखिए, मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में हर मिनट खबरें बदल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस महाघेराबंदी और कूटनीतिक जीत की बारीक जानकारी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हम यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि नए भारत की बुलंद आवाज आप तक पहुंचाते हैं। अब एक सवाल सीधे आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत ने यूएई में अपनी सैन्य शक्ति भेजकर दुनिया को सही संदेश दिया है? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया इस बहस को और भी मजबूत बनाती है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की ओर। आखिर क्या है वो पाक ईरान नेक्सस जिसने भारत को यह कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? दोस्तों, इस पूरे तनाव के पीछे एक ऐसी छिपी हुई कहानी है जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने अब तक नजरअंदाज किया है। यह कहानी शुरू होती है पाक और यूएई के बीच आई उस दरार से जिसने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि यूएई ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाक के 15,000 से ज्यादा शिया नागरिकों को न केवल देश से बाहर निकाला है बल्कि उनकी बरसों की जमा पूंजी और बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। यूएई का यह सख्त कदम पाक के लिए एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका था जिसने उसे सीधे ईरान के पाले में ढकेल दिया है। यही वो मोड़ है जहां ईरान और पाक का एक गुप्त नेक्सस उभर कर सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाक अब ईरान को वो स्ट्रेटेजिक डेटा देने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त जरूरत है। पाक, जिसके सऊदी अरब के साथ पुराने रक्षा समझौते हैं, अब यूएई से बदला लेने के लिए ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। इसी तालमेल का नतीजा है कि ईरान अब हॉर्मुज में और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। ईरान जानता है कि अगर पाक का साथ उसे मिलता है तो वह भारतीय हितों को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली है। भारत ने यह भांप लिया था कि अगर पाक और ईरान का यह गठबंधन मजबूत होता है तो खाड़ी में मौजूद लाखों भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए यूएई को बचाने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राफेल विमानों की गश्त और 15,000 सैनिकों की तैनाती केवल यूएई की मदद के लिए नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है कि खाड़ी की राजनीति में उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। भारत ने अपनी इस मौजूदगी से यह सुनिश्चित कर दिया है कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसकी हर हरकत पर दिल्ली की पैनी नजर है। यूएई आज मजबूर है क्योंकि उसके पास तेल की पाइपलाइनों को सुरक्षित रखने के लिए भारत जैसा भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त ही बचा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है क्योंकि उसने एक तरफ सऊदी से पैसे लिए और दूसरी तरफ ईरान के साथ मिलकर क्षेत्र की शांति में खलल डालने की कोशिश की। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्या पाकिस्तान और ईरान की यह जोड़ी भारत की इस घेराबंदी के सामने टिक पाएगी या फिर भारत का यह प्रोएक्टिव डिफेंस इस पूरे क्षेत्र में शक्ति का नया संतुलन कायम करेगा? अब उस इकोनॉमिक वॉरफेयर को समझिए जिसे समझने के लिए आपको गहराइयों में उतरना होगा। ईरान का सारा खेल प्रेशर पर टिका है। वह जानता है कि अगर वह हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों को रोकता है या फुजैरा जैसे ऑयल हब पर मिसाइलें गिराता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो यूरोप और अमेरिका की सरकारों पर अपनी जनता का दबाव बढ़ेगा कि वे ईरान के साथ समझौता करें। ईरान चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा ले और उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के एसेट्स वापस कर दे।
लेकिन भारत के लिए यह केवल वैश्विक कीमतों का मामला नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा करता है। अगर फुजैरा की पाइपलाइन या हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने केवल कूटनीति का सहारा नहीं लिया, बल्कि राफेल सहित अपनी सेना को इस आर्थिक गलियारे की रक्षा के लिए रवाना कर दिया है। भारत की यह तैनाती एक इकोनॉमिक शील्ड की तरह काम कर रही है, जो यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय तेल टैंकर बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौता दरअसल ओपेक के भीतर फूट डालने की एक कोशिश भी हो सकती है। यूएई, जो ओपेक और ओपेक प्लस से पहले ही दूरी बना चुका है, अब पूरी तरह से भारत और अमेरिका के सुरक्षा घेरे में है। जब हम कहते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा है, तो इसका मतलब केवल सैन्य घेराबंदी नहीं, बल्कि एक आर्थिक नाकाबंदी भी है। भारत ने अपनी नौसेना और राफेल के जरिए ईरान के उन गुप्त रास्तों पर नजर रखी हुई है जहां से वह चोरी छिपे तेल की सप्लाई करने की कोशिश करता है। आज भारत की यह प्रोएक्टिव नीति दुनिया को बता रही है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम और भारत की सैन्य मौजूदगी ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना ईरान के लिए मुमकिन नहीं लग रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार का व्यापार अपनी जगह है, लेकिन जब बात हमारे नागरिकों के हितों और यूएई जैसे भरोसेमंद साथी की सुरक्षा की आएगी, तो भारत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। क्या ईरान इस आर्थिक और सैन्य दबाव के आगे घुटने टेकेगा, या फिर वह किसी ऐसे आत्मघाती कदम की ओर बढ़ेगा जो इस मिनी वॉर को महासंकट में बदल दे? दोस्तों, इस महाघेराबंदी के पीछे एक और अदृश्य खिलाड़ी है इजराइल। फुजैरा पर आया संकट केवल यूएई की तेल पाइपलाइन पर चोट नहीं थी, बल्कि यह इजराइल और भारत के उस बढ़ते गठबंधन को भी एक संदेश था जो मिडिल ईस्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के इस हमले के पीछे हैंडला जैसे साइबर ग्रुप्स की वो जानकारी भी हो सकती है जो इशारा करती थी कि यूएई और इजराइल मिलकर ईरान की समुद्री नाकाबंदी को और सख्त करने वाले हैं। लेकिन भारत ने अपनी नो टॉलरेंस नीति के तहत इस बार बाजी ही पलट दी है। जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का नया सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन चुका है। जब राफेल सहित भारतीय सेना रवाना हुई तो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक यह संदेश गया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी तीसरे देश के एक्शन का इंतजार नहीं करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और इजराइल के बीच इस समय रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। यही वजह है कि ईरान की हर वो बोट जिसे ट्रंप स्मार्ट बोट्स कह रहे हैं, भारतीय रडार और सैटेलाइट्स की पैनी नजर में है। आज जब हम कहते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा है, तो उसमें भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता का सबसे बड़ा हाथ है। अब जरा उस पाक फैक्टर पर दोबारा गौर कीजिए। यूएई ने जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला और उनके बैंक अकाउंट्स जब्त किए, उसके पीछे इजराइल और भारत की साझा खुफिया रिपोर्ट्स का हाथ बताया जा रहा है। खबर है कि इन नागरिकों में से कुछ का इस्तेमाल ईरान और पाक की खुफिया एजेंसियां यूएई के तेल डिपो की जासूसी के लिए कर रही थीं। इसी सेंसिटिव जानकारी के बाद यूएई ने कड़ा एक्शन लिया, जिसने पाक को ईरान के साथ मिलकर अनैतिक गठबंधन बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारत ने अपनी सेना भेजकर यह साफ कर दिया है कि अगर पाक और ईरान मिलकर इस क्षेत्र की शांति भंग करेंगे तो भारत चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। ईरान की पूरी कोशिश इस समय इजराइल और यूएई के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों को तोड़ना है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ता है। लेकिन भारत के राफेल की गर्जना ने यह साबित कर दिया है कि इस न्यू इंडिया कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम अपनी जगह है, लेकिन भारत की यह स्वतंत्र सैन्य मौजूदगी यह बताती है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नियम तय करने वाली शक्ति हैं। क्या ईरान अपनी इस तकनीकी और सैन्य घेराबंदी को तोड़ पाएगा, या फिर भारत का यह अभेद्य कवच उसे अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा? दोस्तों, इस समय जो हवा में दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो है जो समंदर की गहराइयों और डिजिटल सर्वरों में चल रहा है। आज जब राफेल सहित भारतीय सेना रवाना हुई है, तो उसके साथ भारत का वो साइबर विंग भी सक्रिय हो चुका है, जिसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस को नाकाम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फुजैरा पर हमले के समय ईरान ने केवल मिसाइलें नहीं छोड़ी थीं, बल्कि यूएई के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को ट्रैक करने के लिए एक बड़ा साइबर प्रहार भी किया था। लेकिन भारत की मदद से यूएई ने इस डिजिटल घेराबंदी को चंद मिनटों में तोड़ दिया। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान और पाक की गुप्त मीटिंग में अब अंडर वाटर केबल्स को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। अगर यह कदम उठाया गया
तो न केवल यूएई बल्कि भारत का भी डिजिटल संपर्क दुनिया से टूट सकता है। यही वो कारण है कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा है, न केवल जमीन और आसमान से बल्कि समंदर के नीचे भी। भारत ने अपने ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स को उन सेंसिटिव लोकेशंस पर तैनात कर दिया है जहां से वैश्विक इंटरनेट और तेल व्यापार की नसें गुजरती हैं। जानकारों की माने तो यह पहली बार है जब भारत किसी दूसरे देश की सीमाओं के पास इतना बड़ा मल्टी डोमेन ऑपरेशन चला रहा है। पाक का रोल यहां और भी संदिग्ध हो जाता है। खबर है कि पाक अपनी पनडुब्बियों के जरिए ईरान को वो साइलेंट पाथवे दे रहा है जहां से वह भारतीय नौसेना की नजरों से बचकर निकल सके। लेकिन भारत ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की साझा घेराबंदी से इस रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया है। आज जब हम कहते हैं कि यूएई को अब बचाएगा भारत, तो इसका मतलब है कि भारत ने यूएई के चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कवच बना दिया है जिसे भेदना ईरान की स्मार्ट बोट्स और मिसाइलों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यह तकनीक और साहस का वो मेल है जिसने खाड़ी के इतिहास में भारत को सबसे बड़े रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया है। तो क्या हम एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? सच तो यह है कि भारत की इस प्रोएक्टिव तैनाती ने किसी भी अनहोनी की संभावना को कम कर दिया है, क्योंकि ईरान अब जानता है कि उसने एक भी गलती की तो उसकी कीमत उसे अपनी पूरी नेवी और अर्थव्यवस्था खोकर चुकानी पड़ेगी। भारत ने साबित कर दिया है कि वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम हो या ईरान का नया नक्शा 2026 का। भारत अपनी लकीर खुद खींचना जानता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति ने बिना कुछ किए ही शांति और सुरक्षा का माहौल कायम कर दिया है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत अब दुनिया के नक्शे पर वो ताकत बन चुका है जिसकी अनुमति के बिना खाड़ी की लहरें भी करवट नहीं बदलती। हमारे 3 भाइयों का घायल होना हमें दुख पहुंचाता है दोस्तों, आज की रिपोर्ट लेकिन हमारी सेना का यह एक्शन हमें गर्व से भर देता है। लेकिन यहां भारत ने आकलन और कार्रवाई को एक साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि विरोधी पक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह वही बदलाव है जो नए भारत की पहचान बन चुका है। अब फैसले इंतजार नहीं करते, फैसले मौके पर ही लिए जाते हैं और तुरंत लागू भी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुद्री डोमिनेंस का। जो देश समुद्र को नियंत्रित करता है वही वैश्विक व्यापार की दिशा तय करता है। भारत ने यह समझ लिया है कि अगर उसे आने वाले दशकों में आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी अपना दबदबा बनाना होगा। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि भारत अपने जहाजों, अपने संसाधनों और अपने सैनिकों को हजारों किलोमीटर दूर तक तैनात करने में सक्षम है। यह केवल सैन्य ताकत नहीं बल्कि लॉजिस्टिक क्षमता का भी प्रदर्शन है। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक दबाव की जो इस पूरे ऑपरेशन ने पैदा किया है। जब किसी क्षेत्र में अचानक इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी बन जाती है तो उसका असर केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे निर्णय लेने वालों के दिमाग पर पड़ता है। विरोधी पक्ष को अब हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि एक छोटी सी गलती भी उन्हें भारी पड़ सकती है। यही असली जीत होती है जब बिना गोली चलाए ही आप सामने वाले को रोक देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज साफ नजर आ रही है और वो है भारत की आत्मनिर्भरता। पहले ऐसी स्थितियों में भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब अपने दम पर फैसले ले रहा है और उन्हें लागू भी कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की तैयारी, निवेश और रणनीतिक सोच है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या यह तैनाती लंबे समय तक जारी रहेगी या यह केवल एक सीमित ऑपरेशन है? संकेत साफ है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को स्थायी रूप देने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में भारत की भूमिका और भी मजबूत होने वाली है। यह केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यह प्रभाव का मुद्दा है। इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम बात यह है कि भारत ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। यह केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीति, आर्थिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी शामिल हैं। यही वजह है कि भारत की स्थिति मजबूत है। वह केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में तैयारी कर रहा है। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। यह केवल आज की बात नहीं है, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला कदम है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पहल करने वाला देश बन चुका है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ आज हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। यह वह समय है जब भारत ने अपने लिए एक नई पहचान गढ़नी शुरू कर दी है। एक ऐसी पहचान जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ हो रहा है।
अपने हितों की रक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यही वह सोच है जो किसी भी देश को महान बनाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया इस बदलाव को कैसे स्वीकार करती है। लेकिन एक बात तय है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत ने ईरान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सही फैसला लिया है? क्या अब समय आ गया है कि भारत को दुनिया की हर बड़ी समुद्री हलचल में इसी तरह का कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने तिरंगे पर। अगर आप भी भारतीय सेना के साहस और आईएनएस विक्रांत के पराक्रम का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही देश रक्षा और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि राष्ट्रहित की हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।